औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैं कुछ मसरूफ़ था, काम से कुछ बाहर गया था ट्रिप पे, तो अब मैं वापस में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह पहले की तरह पिछले उन्हीं दिनों पे जिस दिनों में आपको मेरी पिछली वीडियोज़ मिलती थी पब्लिक, आपको अभी उन्हीं दिनों में वीडियोज़ पब्लिक मिलेंगी, हफ्ते में 2 वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्रोग्रेस सिखाऊँगा जो मेरी वाइट हीरा सील की प्रोग्रेस थी। आपको याद होगा मैंने जब पिछली वीडियो में आपको व्लॉग में दिखाया था कि ये वाला जो पीस है जिसके पाँव में रिंग नहीं है रेड कलर का, जिससे हीरा सील के पाँव में रेड कलर का रिंग नहीं है, ये वाली जो मेरी मादी थी आप देख रहे हैं, एक साइड से पाँव से बैठ गई थी, इससे चला भी नहीं जा रहा था। ईद के 3rd डे की आई थिंक ये बात थी, और खाना पीना इसने बिल्कुल छोड़ दिया था, लंगड़ा के चल रही थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन बैठ ही गई थी और मरने के करीब पहुंच गई थी। तो मैंने आपको व्लॉग्स में अपने दिखाया था कि मैंने इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया था। मैंने फ्रेंड्स इस मुर्गी का ट्रीटमेंट आपको याद हो तो मैंने इसको इंजेक्शन लगाए थे जेंटाकॉम्बिसोन एंटीबायोटिक के और विटामिन B12 बायो मिलिट्री के मैंने इसको इंजेक्शन लगाए थे। विटामिन B12 एक टॉनिक है और बायो मिलिट्री अमीनो एसिड और मिनरल्स और ग्लूकोज और इस तरह के मज़ीद जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। और जेंटाकॉम्बिसोन का तो पता होगा आपको, ये जेंटाकॉम्बिसोन है, ये एंटीबायोटिक एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसके अंदर हर बीमारी का इलाज होता है तकरीबन। ये वाला इसका और इन तीनों के मैंने फ्रेंड्स इंजेक्शन लगाए थे अपनी इस मुर्गी को वाइट वाली। तो आपके सामने है ये 3-4 दिन का मैंने ट्रीटमेंट किया था, दिन में एक टाइम में लगाता था इंजेक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है ये मुर्गी बिल्कुल फिट है, ये माशाल्लाह से कोई मसला इसको नहीं है। इस टाइम रमज़ान में कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं इनकी देखभाल सही नहीं कर सका था, तो इनके खाने पीने में थोड़े मसले आ गए थे, और अब इंशाल्लाह जिसकी वजह से मुर्गी बीमार हो गई थी तो मैंने मेडिसिन के इंजेक्शन लगाए इन तीनों के। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, बेहतरीन जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गई है। ये ज़िंदगी दूसरी इसको मिली है, हमने अलग कदम से इस पर मेहनत की, मेडिसिन को दी, ये ठीक हो गई अल्लाह की कदम से। अब मैं मुर्गियों की सेटिंग का सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, और सेटिंग का मैं क्या सोच रहा हूँ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि गर्मियों के लिहाज से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे मुर्गियों की, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। आज की वीडियो में मैंने बस प्रोग्रेस दिखानी थी आपको कि ये देखिए मुर्गी मेरी बच गई है, और किस तरह बच्ची को मेरा मेडिसिन मैंने बता दिया आपको। अब ये बिल्कुल खा पी भी सही रही है। अब बाकी की बात की जाएगा, ये देखें बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मेल है ब्लैक असील का वो भी सेहतमंद है, मादियाँ भी दोनों सेहतमंद है, ये वाली मादी भी सेहतमंद है। अब मैं इनकी सोच रहा हूँ कि इनकी फीड को थोड़ा एनर्जेटिक बनाऊँ, उसके लिए मैं अब 14 नंबर फीड लाऊँगा और थोड़ी सी 30 नंबर फीड लाऊँगा, वो मिला के मिक्स दाने में इनको दूंगा ताकि इनके अंदर कोई कमी पेशी ना आ रहे। मिक्स दाने में फ्रेंड्स थोड़ी सी चीज़ें कम होती हैं ताकत के लिहाज से, तो अगर हम इनको 14 नंबर फीड और 30 नंबर फीड और प्लस दाना मिक्स मिला के देंगे, मिक्स करके देंगे, तो उससे इनकी जितनी भी डाइटरी सप्लीमेंट्स की जो कमी होती है, न्यूट्रिशन कमी होती है, वो बेहतरीन हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। गर्मी में फ्रेंड्स दाना पीना कम कर देती हैं, दाना कम कर देती हैं, पानी पीना बढ़ा देती हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनका पानी जल्द अज जल्द तकरीबन डेली बदलें, और पानी के अंदर इनके मल्टीविटामिन्स इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी शामिल करें। नमक का इस्तेमाल पानी में लाजमी करें, ORS का इस्तेमाल करें। ये महीना तो फ्रेंड्स गुजर जाएगा, अगले महीने जो आ रहे हैं मई जून जुलाई, ये सख्त महीने हैं, उनमें हमें इनकी ख़ास एहतियात करनी पड़ेगी। दाना कम खाएंगे, इसलिए जितना भी दाना खाएं अच्छा एनर्जेटिक खाएं, इसलिए मैंने 14-30 नंबर अभी दाना में बढ़ा दूंगा। और 14-30 नंबर दाना कितना रखूँगा मैं, ये मैं अभी सोचता हूँ। मेरे ख्याल से 50% 14 नंबर दाना चाहिए मुर्गियों के लिए, और बाकी 30% जो है वो चाहिए 13 नंबर, और 20% मिक्स दाना होना चाहिए, ताकि फुल एनर्जेटिक कम खाएं लेकिन एनर्जेटिक दाना खाएंगे। क्योंकि गर्मियों में वैसे खुराक कम होती है कि पानी बढ़ा देती हैं, तो ये वीक हो जाएगी फिर अगर इनको फुल न्यूट्रिशन दाना ना मिला।
तो मैं फिर इसीलिए 14, 13 और मिक्स दाने को मिलाऊंगा 50, 30 और 20% के रेशो से, ताकि कि कम भी खाएं तो एनर्जी पूरी बॉडी को मिले। क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी में ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपने एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, एनर्जी ज़ाया होती है। तो अच्छा दाना मिलेगा तो इंशाल्लाह ये वीक नहीं होंगे। आपने अगर इनको अच्छा दाना ना दिया तो फिर वही मसले होंगे, आपको मुर्गी बैठ जाएगी, पाँव से कमज़ोर जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। बाकी समर की, गर्मियों के लिहाज से अपने बर्ड्स की, कबूतरों की, पोल्ट्री बर्ड्स की, मुर्गियों की केयर क्या करनी है, किस तरह करनी है, वो मैं आपको आगे वक्त के साथ वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो हमेशा मौसम के लिहाज से बनाई जाती हैं, मौसम जो होगा मैं आपकी उसकी वीडियो बनाऊँगा। आपको मौसम के लिहाज से आपको केयर टिप्स दी हैं वीडियोस के लिहाज तरीके से। इसी तरह आपको वीडियो के ज़रिए मैं आपको इस मौसम की भी तरीके बताऊँगा, अपडेट्स दूँगा, टिप्स दूँगा बर्ड्स की केयर करने की। और मज़ीद मेरे बर्ड हाउस में अभी क्या मौजूद है, मेरे बर्ड हाउस में फ्रेंड फ़िलहाल यही कबूतर ही मौजूद हैं। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है बच्चों वाला, एक ये है, 1, 2, 3 और ये एक पीस, 3, 3.5 जोड़े मेरे पड़े हैं कबूतरों के। बाकी मैंने कुछ तब्दीलियाँ फिर करनी हैं गर्मियों के लिहाज से, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा है। और बर्ड्स वो रखूँगा इसमें थोड़े से, तो गर्मी सहल है। तो इंशाल्लाह आपको मेरा ये व्लॉग समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मज़ीद इसी तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए ये फ्री होता है, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।